हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना आलोक आ गया हूँ लेकर आपके क्लास 9th का एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है गति। गति यानी मोशन। गति हमारे जीवन में बहुत ही रोल करती है। जैसे कार चल रही है तो गति होती है, हम चल रहे हैं तो भी गति हो रही है। कोई भी वस्तु अगर चल रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो वो क्या है? गति है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नेम है गति। गति देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक क्या है? कार है। ये पॉइंट ए पर है और ये कार जाते जाते पॉइंट बी पर पहुंच गई। मतलब ये हमारी कोई वस्तु है। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। ये हमारी कोई वस्तु है। वस्तु अगर किसी बिंदु या किसी दूसरी वस्तु जो उसके सामने वाली वस्तु है, उसके सापेक्ष अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है। अगर कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करती है या परिवर्तन करती है तो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष या वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करती है या परिवर्तन करती है तो वह स्थिति में बदलाव गति कहलाता है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष या वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करती है या परिवर्तन करती है तो वह स्थिति वस्तु की गति कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को कि गति क्या होती है? गति, यदि देखिए हम लोग मान लेते हैं मैं खड़ा हूं यहाँ पर और ये वस्तु, अब ये वस्तु मेरे सापेक्ष अगर ये ऐसे चलकर मेरे दूसरे हाथ पे आ रही है तो मतलब ये क्या कर रही है? गति कर रही है। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट टॉपिक है आपका सरल रेखीय गति। क्या है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। ठीक है। सरल रेखीय गति क्या होती है? देखिए, सरल रेखीय गति का सीधा सा मतलब यह होता है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही होगी तो क्या होगी? सरल रेखीय गति कहलाती है। क्या? यदि लिख लेते हैं, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो वह वस्तु सरल रेखीय गति रेखीय गति कहलाती है। गति में कहलाती है। ठीक है। सरल रेखीय गति का क्या मतलब होता है? यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही होती है तो वो क्या कहलाती है? वस्तु की सरल रेखीय गति। आया आप लोगों को बात समझ में? जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, ये
पॉइंट ए है और ये सीधी रेखा में है पॉइंट बी तक। अगर इसके ऊपर हम लोग कोई ब्लॉक, इसको हम लोग इधर पुश कराते हैं और ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाता है चलकर, तो ये क्या होगा, सरल रेखीय गति। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आता है अदिश राशियां। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या कहलाती है, देखिए अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है और जिनकी दिशा नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जिन राशियों का केवल परिमाण हो तथा दिशा पर कोई विचार न किया जाए, तो वह अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कहलाती है, मतलब सीधा सा ये, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है अथवा उनमें दिशा का कोई उच्चारण नहीं किया जाता है या दिशा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण में देखते क्या है, उदाहरण में जैसे दूरी नहीं, देखिए उदाहरण में जैसे दूरी, आयतन, दाब आदि। ठीक है, ये क्या होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, सदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां मतलब वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो, तो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए जिन राशियों का परिमाण व दिशा दोनों के बारे में बात की जाए, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशियां जिनका केवल परिमाण, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो कहलाती हैं सदिश राशियां। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, जैसे बल, ठीक है, बल के बाद संवेग आदि, बहुत सारी ऐसे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूलाज होते हैं वो सब किसमें आते हैं, सदिश राशि में। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ये आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ ठीक है,
चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद हम लोगों की आती है दूरी तथा विस्थापन। क्या आता है इसके बाद? नेक्स्ट टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन। पहले इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं दूरी। दूरी दूरी आप लोग बोल सकते हैं, जैसे यदि कोई वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच के मध्य की जो गैपिंग होती है वो क्या होती है? दूरी कहलाती है। मतलब लिख सकते हैं गतिमान किसी गतिमान वस्तु द्वारा, जैसे किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो लंबाई का उपयोग हुआ वह वस्तु की दूरी कहलाती है। देखिए, अगर कोई वस्तु गतिमान है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो भी उसकी लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये हम इस पॉइंट से यहाँ तक चले गए, ये हमारी क्या है? दूरी। ये अगर हम लोग यहाँ से ऐसे आए, ये भी क्या है? दूरी। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद क्या आता है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? देखिए, अगर किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक जो भी दूरी चली गई है, उसका जो सबसे छोटा पाथ होगा या रेक्टिलिनियर पाथ होगा, मतलब रज्जु रेखीय मतलब ये वाला पाथ, ये वाला जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। मतलब अगर कोई वस्तु गतिमान है और एक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में जो सबसे छोटा और सीधा रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसमें? किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो सबसे छोटा अंतर होगा वह वस्तु का विस्थापन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी, जो सबसे छोटा पाथ होगा वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या है, आगे देखिए, आगे आता है हम लोगों का विस्थापन तथा दूरी के बीच में संबंध, मतलब संबंध नहीं कह सकते हैं, अंतर। विस्थापन और दूरी के बीच में अंतर क्या क्या होता है, ये हमारी बुक है एनसीईआरटी, इसमें लिखा हुआ है। दूरी में पहले अंतर क्या होगा, आप लोग जैसे कॉलम बना लीजिए, दूरी, विस्थापन, इसमें पहला लिखिए आप लोग, यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है, यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है। देखिए परिमाण को व्यक्त कैसे करता है, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी। अगर हम लोग ये दूरी तय कर लें, ये भी क्या है, दूरी है, या ये किसी भी थ्रेड, ये क्या है, दूरी है, मतलब इसमें कोई भी दिशा नहीं है। तो मतलब पहला क्या है, यह परिमाण को व्यक्त करता है। इसमें पहला क्या है, यह परिमाण व दिशा दोनों को व्यक्त करता है, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट, यह अदिश राशि है, ये क्या है, यह सदिश राशि है। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। और फिर देखिए, दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, ठीक है। दूरी सदैव क्या होता है, पॉजिटिव। विस्थापन, विस्थापन देखिए जीरो भी हो सकता है, ठीक है, यह जीरो भी हो सकता है। आई बात समझ में आप लोगों को। चौथा पॉइंट लिखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, यह वस्तु द्वारा किए गए रास्ते पर निर्भर करता है, और यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर, यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। इतना बात समझ में आया आप लोग को, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने विस्थापन तथा दूरी में अंतर पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को कल क्या पढ़ना है, एक समान गति, असमान गति और उसके आगे के कई टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग कल के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए टाटा।